महादेव के भोले होने की जितनी बातें होती हैं, उनका क्रोध लोगों को उतना ही अचंभे में डाल देता है कि आखिर इतना क्रोधित फिर भी इतने शांत कैसे। इनका ये स्वभाव कई लोगों को लुभा जाता है, तो उनका ये स्वभाव एक युद्ध में भी बड़ा काम आया था, जिसकी कहानी शायद आप आज तक नहीं जानते होंगे। आप सभी महादेव के पुत्र कार्तिकेय को तो जानते होंगे। कार्तिकेय और तारकासुर के युद्ध के बारे में भी जानते होंगे। जब कार्तिकेय ने घोर युद्ध किया था और तारकासुर का वध हो गया था। अपने पिता के वध के बाद तारकासुर के 3 पुत्र तारकाश, कमलाश और विद्युमली, इन तीनों ने एक विचार बनाया देवताओं से बदला लेने का, और सोचा कि वो ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगेंगे। इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों बाद तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि कहो क्या मांगते हो। तब तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मदेव ने कहा कि अकेले ये वरदान मिलना तो असंभव है, इसके साथ कोई कठोर शर्त रख लो। तीनों ने गंभीर विचार विमर्श किया और ब्रह्मदेव के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, जब हमारे लिए निर्मित 3 पुरिया अभिजीत नक्षत्र में एक ही पंक्ति में हो और कोई क्रोधचित अत्यंत शांत असंभव रथ पर सवार होकर असंभव बाण से हमें मारना चाहे, तभी हमारी मृत्यु हो। अब ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, यानी ये वरदान तुम्हें मिल गया। वरदान मिलते ही तीनों ने ऋषि मुनियों, मनुष्यों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उन्हें कोई भी हरा नहीं पाया। अब सभी के पास एक ही विकल्प था, महादेव। सभी देव महादेव के पास पहुँचे और उन्होंने बताया कि त्रिपुरासुर ने कितना देवताओं पर अत्याचार किया है और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। महादेव ने कहा कि आप सभी मेरा आधा बल ले जाएं और युद्ध करें, पर देव महादेव का आधा बल भी संभाल नहीं पाए। तब महादेव ने इस युद्ध को खुद ही लड़ने का निर्णय लिया। अब युद्ध होना ही था तो शर्तों का ध्यान भी रखना था। अब तीनों पुरियां अभिजीत नक्षत्र में एक ही पंक्ति में थी। क्रोधचित अत्यंत शांत, वो तो महादेव का स्वभाव ही था। असंभव रथ, महादेव ने पृथ्वी को अपना रथ बनाया और सूर्यदेव और चंद्रदेव पृथ्वी के 2 पहिए बने। असंभव बाण, विष्णु जी बाण बन गए और वासुकी धनुष की डोर। और तब महादेव ने जब इस तीर को चलाया, त्रिपुरासुर का अंत हो गया। यानी इन सभी शर्तों का ध्यान रखते हुए त्रिपुरासुर का वध कर दिया गया था। इस युद्ध के दिन को एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है और वो त्योहार है देव दीपावली। इन सभी देवों ने युद्ध के बाद गंगा पूजन किया था और दीप दान किया था, और तब से ही ये त्योहार देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। ऐसा ही एक युद्ध महादेव का पहले भी हुआ था, जब उन्होंने अपने पुत्र के साथ ही युद्ध किया था, अंधक के साथ, जिसको असुर कहा जाता था। अगर आप उस कथा के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।